जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मेरी सांसें कब से खत्म हो चुकी होती अगर मेरे गुरुपा की मेहर न होती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी कृपा मुझ पे बरसाने के लिए। घर के सदस्य ही जब आपका बुरा चाहे तो गुरुजी आप ही थामते हो हमारा हाथ, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा फ़िक्र होती है। किस किस रूप में आकर आप ब्लेस करते हैं, ये अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। नया सवेरा दरवाजे पे है, बस शुक्राने की देर है। तो लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि शुक्राना करना या सुनना एक बहुत बड़ी दात है मेरे गुरुजी की। और शेयर करने वाले विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, माफ़ी मांगती हूँ कि दिया जगा के आपने कहा था मंत्र जाप की एक माला करूँ अमृत वेले, पर जॉइंट फैमिली में रह के सबको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि ये काम नहीं कर पा रही। जितना भी करूँ पाठ दिल से करूँ, यही दात बख्श देना आप। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से निशी आज मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। गुरु जी, सारी संगत को ये होता है पता नहीं कौन सी आंटी जी बोल रही हैं, तो मुझे लगता है आज आपने आज्ञा दी है कि अब अपना नाम तो सामने लेकर आ। गुरु जी, आज मेरे नाम से ही अरदास हो रही है आपके चरणों में। आप मेरे नाम से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग हो रहा है, उसे स्वीकार करें और यदि कोई भूल चूक गलती हो तो उसे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 31 जुलाई का आपके चरणों में एक लक्ष्मी माता के महास्त्रोत से और उनकी आरती से करूँगी। आज मेरे मन में ये आ रहा था कि भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी विष्णु जी की प्रिय हैं, तो आज मैं लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आपके चरणों में समर्पित करूँ। आपने ये भाव आज मन में डाला है। साथ ही बहुत मैसेज आ रहा है कि गीता का 13वें अध्याय का पाठ कर। कल मैं सत्संग सुना तो उसमें ये था कि गीता के 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मुझे लगा शायद आपने ये मुझे सुनवाया है, इसलिए गुरु जी आज मैं अपना महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, उसकी आरती, उनकी आरती और गीता भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ का आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। उसको करने में मेरे से कोई भी भूल चूक त्रुटि हो, कोई शब्दों की उच्चारण में गलती हो या कोई भी रुकावट आ जाए किसी भी वजह से, तो उसको क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना क्षमा करना। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखें, सबके अंग संग सहाय रहें, सबके परिवार में खुशियाँ भरें। जय गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः। ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः। ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः। महालक्ष्मी स्तोत्र। जय नारायण प्राण आधार, जय महालक्ष्मी भरे भंडार। श्री प्रभु की प्रेरणा शारदा जी भा आई, जग के तारण करने सुंदर भाव है लाई। गुरु तेज प्रताप से लेखनी में किया वास, लक्ष्मी स्तोत्र को मैं लिखने लगी आज दास।
प्रातः संध्या समय जो पढ़े मान विश्वास, उसके घर में लक्ष्मी सदा ही करे निवास। जय जय महालक्ष्मी पूर्ण की जो काम, देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। सभी लोगों की जननी मातेश्वरी, कमल सम है नेत्र माँ भुवनेश्वरी। श्री विष्णु के वक्षा स्थल में विराजे, कमल दल से कमल दर में साजे। कमल मुख कमल नाभि प्रिय नाम तेरा, सदा तेरे चरणों में प्रणाम मेरा। तू सिद्धि सुधा मेघा श्रद्धा कहावे, तू स्वाहा त्रैलोकी पवित्र बनावे। प्रभा रात्रि संध्या है सब रूप तुरे, विभूति सुखों के भंडारे में तेरे। उपासना कर्म कांड और इंद्रजाला, शिल्प तक विद्या है तू ही कृपाला। तू ही सरस्वती हृदय में ज्ञान भरती, महालक्ष्मी धन से भंडार भरती। सभी पाते हैं सुख गुण तेरे गाकर, करूं वंदना मैं भी सिर को झुकाकर। व्यापक है संसार में घट घट तेरा वास, श्री विष्णु भगवान के रहो सदा ही पास। तुमने ही त्रैलोक को जीवन दान दिया है, महालक्ष्मी तुमने सबका कल्याण किया है। गए धन धान संबंधी सारे पुत्र और नारी, तेरी दया से जतलाते हैं रिश्तेदारी। शत्रु पक्ष तेरी कृपा से मिट जाते हैं, जीव सभी लोगों के सुखों को पाते हैं। कोई रोग शरीर को आकर नहीं दबाता, तेरा नाम दरिद्री को धनवान बनाता। माता लक्ष्मी भरो सदा मेरे भंडारे, घर में भोग सामग्री हो सुख भोगों मैं सारे। पत्नी पति व पुत्र सभी खुशहाल बना दो, कर्म गति से आने वाले कष्ट मिटा दो। वस्त्र आभूषण किसी चीज की कमी रहे ना, किसी प्रकार की चिंता मन में लगी रहे ना। शुद्ध शील सच्चाई सब गुण भर देती हो, माँ कृपा जिस पर भी तुम कर देती हो। दया से तेरी माँ बिगड़े काम सुधर जाते हैं, कृपा से तेरी माँ भंडारे भर जाते हैं। देवी जिस पर तेरी दया दृष्टि पड़ जाती है, निश्चय ही उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। मान योग गुणी धन्य है वही बुद्धिमान, जिसने स्तोत्र पढ़ किया तुम्हारा ध्यान। विष्णु प्रिया जगजननी माँ करूँ तुमको प्रणाम, विष्णु प्रिय जगजननी माँ करूँ तुम्हारा ध्यान। माँ अब स्वीकारियो मेरा लाख लाख प्रणाम। कमल नयन महालक्ष्मी दास पे रहो प्रसन्न, तेरी दया से बन सके जीवन मेरा धन्य। महालक्ष्मी स्त्रोत को पढ़े जो कर का नेम, श्रद्धा और विश्वास हो मन में सच्चा प्रेम। मान रहित होकर पढ़े स्त्रोत ये शतवार, महालक्ष्मी उसके भर देगी भंडार। महालक्ष्मी की मूर्ति चौकी पर सजाएं, मौन धाकर पढ़े या स्त्रोत गाएं। धूप सुगंधित लेकर घी की जोत जलाए, गंगा जल के साथ फिर तिलक व पुष्प चढ़ाए। सुंदर भाव से सुंदर मौरी की तार बनाए, भोग लगाकर मेवे का फिर स्त्रोत गाएं। रैन दिवा शतवार ही पाठ पढ़े निराहार, लोहे को सुना करे बरकत भरे अपार। 25 पाठ 25 दिन पढ़े बिना अन्न खाए, महालक्ष्मी उसके सभी बिगड़े भाग बनाए। एक पाठ नित्य पढ़े उठकर प्रातः काल, बरकत हाथ में आएगी जेब हो माला माल। दान पुण्य करता रहे जो वित्त अनुसार, उसके घर से लक्ष्मी कभी न आए बाहर। भोजन दे किसी उप्र को सात पान संक्रांत, दक्षिणा दे प्रसन्न रखे निज मन शांत। चौगा चढ़ी कबूतर को डाले हर बुधवार, सिमरे नाम नारायण का श्रद्धा प्रेम कुधार। पाठ पश्चात गंगा जल को छिड़के कर ध्यान, ओम श्री श्री आयो नमः जपे मंत्र करे कल्याण। इसी मंत्र की नित्य ही 11 माला कर ले, निंद्या स्तुति त्याग समय कुछ मौन भी धर ले। मनोकामना महालक्ष्मी करेगी पूरी, कोई आशा फिर ना उसकी रहे अधूरी। सूत जी ने ऋषियों को यह समझाया, यही ऋषि पराशर ने मित्रों को बतलाया। यही विष्णु पुराण में वेद व्यास जी गाया, नारायण ने मंत्र यही भक्ति को सिखाया। महालक्ष्मी स्तोत्र है लिखवाया हरि आप, श्रद्धा प्रेम से जो करेगा इसका जाप, उस गृहस्थ के घर सदा करे लक्ष्मी वास। पढ़े जो स्तोत्र यह निज दिन कर विश्वास, कर्मों के अनुसार ही माना सब फल पाएं, फिर भी तकदीरें बदल हरि कृपा से जाएं। श्वास मिले अनमोल है हरि सुमरन में लगाओ, करो पाठ निश्चय ही मुँह मांगा फल पाओ। चिंता न करो कोई भी रखवाला भगवान, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ हाथ से दान। महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ हाथ से दान। ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः, ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः, ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः, ओम श्री श्री आयो नमः, ओम श्री श्री आयो नमः, ओम श्री श्री आयो नमः। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी
तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तहाँ सद्गुण आता मैया, तहाँ सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, व्रत न हो पाता मैया, व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता मैया, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, प्रेम सहित गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल बड़े भले भंडारी की जय, मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। शत शत नमन, कोटि कोटि नमन गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। लक्ष्मी माता के साथ, विष्णु भगवान के साथ आप सबके घरों में विराजें, सबके घर में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करें। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी सब पर कृपा करो, सब पर कृपा करो। लक्ष्मी माता जी अपना कृपा सब पर बनाए, सबके घर में धन धान्य के भंडारे भरपूर करें। कोई भूखा ना सोए, कोई घर से बेघर ना हो, सब अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति पूर्वक सुनाएं। गुरु जी बस यही कामना है, किसी को कभी भूखा ना सुलाना, हर एक के घर में अन्न धन के भंडारे भरपूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब मैं आज श्री भगवद गीता का 13वें अध्याय का पाठ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी से आपसे विनती है कि इस पाठ को करने में जो कोई भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मुरारी हे मुरारी हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता त्रयोदश अध्याय। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर इस क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसका क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकास रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध
वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों से के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि का सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों के भोगने वाला है। वह चराचर सबूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों के विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों ही तू अनादि जान और राग द्वेषों विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हो अभी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वो इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणाय परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और छिद्रक के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाते देखता है वह आत्मा को अखंडता देखता है और वही यथार्थ देखता है।
जिस क्षण पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्म निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रक के भेद को और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्विद से जानते हैं, वे महात्मजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इति तत्सत् श्रीमद्भागवतोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, जय राधे राधे। जय गुरु जी, जय गुरु महाराज जी। ओम गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरी ये छोटी सी पूजा भक्ति समर्पित है। आप इसको स्वीकार करें और मेरी भूल चूक गलतियों को त्रुटियों को क्षमा करें। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाएं, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाएं। सबके घरों में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करें। हर वेले हर सांस में बस यही अरदास है गुरु जी, सबको निरोगी रखो, सबको स्वस्थ रखो और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मंगलवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल की चैनल में सुबह के 7:43 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी गलती तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। मैं वीरवार को फ्राइडे को सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी गुरुपा। सब कुछ सही करने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करने के लिए कोई वजह नहीं होना चाहिए। हर जो है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। स्किन प्रॉब्लम को मैसेज आया था ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो शुक्राना गुरुपा। कभी कभी मेरे पति अंकल का स्किन में बढ़ जाता है, कम हो जाता है। मेरे बेटे का भी थोड़ा थोड़ा स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा। अनंतम गर्मी बहुत है और उसकी वजह से दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बढ़ती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी गर्मी होती है। तो जितने भी ये में रहो तो फिर भी वो गर्मी बहुत ही होती है और इसीलिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो सब कुछ हम लोग को ईश्वर कृपा की सहन शक्ति देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छा बुरा तो लाइफ में होता रहेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाँव, ऐसे लाइफ में होता रहता है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत क्या बोले गुरुपा, आपका कुछ
छोटी मोटी बातें सब बोला बोला नहीं जाता मेरे से कि ऐसे घर में हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। कि गुरु बाबा सब जानते हो, सब ठीक कर रहे हो। तो इसके लिए शुक्राना गुरु बाबा। कुछ सत्संग, मैंने सत्संग में गई थी बहुत दिन पहले, तो एक आंटी को बोला गया कि नए आए थे उस सत्संग में, तो उनको बोला गया कि आप सत्संग सुनाओ, आपका कुछ सत्संग है। तो उन्होंने बोला मेरे साथ ऐसे कुछ होता नहीं कि गुरुपा करते, ऐसे कुछ घटना घट ऐसे होता नहीं कि मैं सत्संग शेयर करूं। तो उन्होंने दूसरी एक आंटी ने बोले कि ये तो सबसे बड़ा सत्संग है आपका, कि आपके साथ सब कुछ सही है, कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, तो आपके गुरुपा बहुत मेहर है। तो उन्होंने आके फिर यही सत्संग सुनाया था। तो शुक्राना गुरुपा, अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है, पूरा जो भी हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना, अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो उसके लिए भी शुक्राना। मेहर है। आपको आँखों का बहुत सुना रहे हो, तो आँखों का प्रॉब्लम्स तो हो रही है, तो हॉस्पिटल भी जाना इतना ये नहीं हो रहा है। तो आप ही देख लेना गुरुपा, हमारा कर्म अच्छा रखना। घर में कुछ बात होता है तो इधर उधर की बातें मुझे नहीं पता, ये जैसे हम डिस्कशन करते हो बुराई में जाता है, क्या जाता है मुझे नहीं पता। तो अगर बुराई में जाता है तो माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि घर के अंदर जो कुछ बात होता है हम डिस्कशन करते हैं, तो हमें वो मुझे नहीं पता वो बुराई में जाता है क्या जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अन्याय भी नहीं सहा जाता है, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है। तो अगर काम कर ले तो बोल रहे हैं तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल, मेरे परिवार को माफ़ कर देना। हम घर में अगर लड़ाई हो जाती तो मैं दूसरे के ऊपर बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो माफ़ कर देना। बाहर वालों के लिए नहीं, गले करते और बुराई से बचना इतनी आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिरों में भी जाते कहीं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बोलते रहते हैं, तो उठ के आना भी इतना ये नहीं होता है, पर आ जाते हैं कभी कभी उठ के। तो उसके लिए भी क्षमा कर देना गुरुपा, बुद्धि देना हमें भी सबको। और मुझे नहीं पता कौन नेगेटिविटी फैला रहा है, कौन क्या करे, आप ही देखना, भोले बाबा देखेंगे। और अगर कोई सब बुरा करने के बाद भी सब बुराई इस दुनिया में हो रही है, तो आप ही लोग, आप बचा रहे हो, भोले बाबा, माता रानी सब बचा रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना। मेरे बोलने में कुछ भी गलती होती हो माफ़ करिएगा। सारे बच्चों को ब्लेस करिएगा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग शेयर कर देते हैं। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा पहनावा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और बच्चों को, सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना, प्यारे से लाडे से सबकी कृपा। और कभी कभी हम, मैं एक बार बड़े मंदिर जाने के लिए बोल रही थी, पर जा नहीं पाई। पति अंकल ने थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि कहीं जाते आते तो थोड़ा सा ही करते, क्योंकि वो इतना नहीं मानते, वो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है तो उनको अच्छा, उनको विश्वास नहीं होता ईश्वर के प्रति, किसी के प्रति अभी। तो उनको माफ़ करना गुरुपा, उनको बुद्धि देना, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी, क्योंकि बार बार यही सब चीज़ हम बोलते रहते, नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, तो घर में बच्चे भी विश्वास नहीं करते, और हमें भी, हम मेरे पर गुस्सा करते, मम्मी आप कौन सी ज़माने में हो, ऐसी सारी बातें करते रहते हो, नेगेटिविटी खुद फैलाते हो। तो मुझे नहीं पता गुरुपा, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर ये सब हम शुरू से भी डाल देंगे तो क्या हर चीज़ में डरेंगे, उनको लगेगा, पर आजकल के बच्चे सब बिलीव नहीं करते गुरुपा, आप ही देख लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो सारे गुरुपा क्षमा मांगती हूँ, सारे संगत को क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, प्यारे से लाले से जय सबके गुरु गुरुपा। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। अपना शुक्राना सत्संग 7:14 पर 31 जुलाई वीरवार को मेरे गुरुपा का वार है। विपिन एंड सौम्या जी के इस ब्लेस चैनल पर
मैं अपने गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों में ये श्रद्धा के फूल, अपने 2 शब्द अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, एक नई सुबह दिखाने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अपने चरणों में बिठाने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अपना प्यार बख्शने के लिए आपका कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी सात संगत जी को भी प्यार भरी नमस्ते। राम राम सभी को। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी कल मेरे बहुत बड़ा संकट काट दिया था। बहुत बड़ी जैसे बीमारी आ गई थी ऐसे लग रहा था, और कष्ट बहुत हुआ था, लेकिन गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट हर लिए। अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी हमेशा, अपनी चरण शरण में रखना गुरुजी हमेशा। गुरुपा ने कहा है एक मैसेज में, ये जो पढ़ रही हूँ, तेरी सांसें तो कब की खत्म हो चुकी थी, अब जो जी रही है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। एक दिन तेरी बीमारी तुझसे सब कुछ छीन लेगी, इसलिए अभी से संभल जा, सत्संग सुन ले, और ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी कृपा है मेरे साथ गुरु जी, आपका साथ है मेरे साथ, मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे रक्षक। जब तक मुझे गुरुपा ने उंगली थाम रखी है, अपने चरणों में ले रखा है, कृपा बनी रहेगी गुरुपा की। रक्षा करते रहना गुरुजी हमेशा। बाल भी बांका ना कर सके कोई भी गुरुजी। आपकी कृपा से गुरुपा आप हमारे आने वाले कष्ट बहुत सारे तो पहले ही काट देते हैं गुरुजी, और जो आने वाले होते हैं उसे आगाह कर देते हैं गुरुपा, और फिर साथ चल के हमारी रक्षा भी कर देते हो गुरुजी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हर पल का साथ देने के लिए, हर श्वास में साथ देने के लिए, हर क्षण साथ देने के लिए, सदा साथ रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज कल अल्ट्रासाउंड भी हो गया था गुरुपा। जो बीमारी आई थी उसके लिए जो डॉक्टर को डाउट था, तो ठीक ही है। इन्फेक्शंस हैं थोड़े से लीवर में और स्टमक में, जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे गुरुजी। बाकी बचाव है गुरुपा। जिसका डर था कि बहुत सारे स्टोन्स होंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। रक्षा की है आपने गुरुपा, कृपा बनी रहे आपकी गुरुपा। कोई भी बड़ी बीमारी मेरे अंदर अब मत पनपने देना गुरुजी। आपके ही चरणों का सहारा है गुरुपा। अब ये शरीर नहीं झेल पा रहा है कोई भी बीमारी गुरुपा। सबको आप हमें टाइम पे, बीमारी के बहुत सारे सत्संग आपने मुझे सुनवा दिए थे गुरुजी, और मेरी बीमारी को आपने खत्म ही कर दिया था गुरुपा।
पूरा पूरा आशीर्वाद आपका हमारे साथ है गुरु जी। आप अपने सामने बैठ के मुझे मेरे दिल की बात सुनाने के लिए कहते हो, उसके लिए मैं आपके चरणों में बैठ गई गुरु जी परसों भी रात को, और कष्ट जरूर काट देते हो गुरुपा। अपनी अरदास सुनाई मैंने, अपने कष्ट देखे मेरे आपने गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और आपने मेरी बीमारी काट दी है गुरुपा। गुरुपा आपने सारे कष्ट काटे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हमें आप रोशनी दिखा रहे हो गुरुपा, अपनी कृपा हमारे ऊपर बना रहे हो हमेशा हर पल गुरु जी। आप शुक्राना करवाते हो रोज, आपकी मर्जी से ही हो पाता है गुरु जी शुक्राना, आप ही करवाते हो मेरे गुरुपा। बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी दात है जो आपने हमें बख्शी है गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारी जिंदगी में आने के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। हमारी जिंदगी में चार चांद लगा दिए हैं गुरु जी। ऐसे गुरु पिता सभी को नसीब नहीं होते हैं। हमारे हमारी उंगली पकड़ी, हमें अपने रास्ते पर चलाया, अपनी भक्ति में लगाया गुरु जी। अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो गुरुपा। मुझे याद आ रहा है कि कल जब मैं हॉस्पिटल में एंटर ही हुई थी, बहुत पेन में थी, तो गुरुपा ने मुझे एक छोटी सी छिपकली के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। बहुत छोटी, जैसे मेरे घर में घूम रही होती है, कई बार दिखती है कई बार नहीं दिखती है, वैसे ही वो मेरे सामने से निकली। और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मेरे गुरुपा गुरुपा ही थे, गुरुपा मेरे साथ चले थे, गुरुपा मेरे साथ गए थे। वहाँ चल के हॉस्पिटल में गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे। बहुत सारे हॉस्पिटल के दरवाजे पे ही 15-20 कबूतर एकदम से उड़े ऊपर आसमान में। बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। घर से बाहर निकलते ही 999 की गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भी ब्लेसिंग नंबर दिया गुरुपा ने, ब्लेस किया हमें। गुरुपा ने बताया, बेटी चिंता मत कर, बेफिक्र होके जा, मैं तेरे साथ हूँ और तुझे वापस लेके आऊंगा। शुक्राना गुरु जी, आप हर बार साथ देते हो गुरुपा। अपनी बेटी का सब कुछ आप देख रहे हो गुरु जी। मेरी शक्ति बनाए रखो गुरुपा, थोड़ी और हिम्मत दे दो गुरु जी, शक्ति और दे दो गुरुपा। कृपा करो, रक्षा करो। आपके चरणों का सहारा हमेशा बना रहे गुरु जी। किसी तरह से भी कोई भी कष्ट सब आपकी कृपा से दूर हो जाता है, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। सारे सब कुछ दे रहे हो गुरु का, सब कुछ दे रहे हो। आप हमें बहुत प्यार करते हो, बहुत ही अपने दिल में रखते हो गुरु जी। हर वक्त सारे भक्तों का ध्यान रखते हो, पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखते हो, सारे पशु पक्षियों का ध्यान रखते हो गुरु जी। सबको दाना पानी सब कुछ दे रहे हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। लख लख शुक्राना है इस प्यार को देने के लिए। मेरा विश्वास के सागर हो गुरु जी, आप प्यार के सागर हो गुरु जी, और मैं इस सागर में हमेशा गोते लगा रही हूँ गुरुपा। आपका ये प्यार कभी ना छूटे गुरु जी। चरण शरण की सेवा में रखना। कोई गलती हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। सारी सात संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अभी थोड़ी मुझे कमज़ोरी है, 1-2 दिन लगेंगे जो
डाइट भी बड़ी हल्की फुल्की लेने के लिए कहा है डॉक्टर साहब ने, तो उससे भी लो वगैरह थोड़ा आ रहा है, कमज़ोरी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा गुरुपा, आप ठीक कर दोगे। सबको बहुत बहुत प्यार देना। और आज वीरवार है, मेरे से सत्संग ज़रूर करवाना गुरुजी, मैं करूँगी आधे घंटे का सत्संग। जो भी बन पड़ेगा गुरुपा, आपके चरणों में भोग लगाऊंगी, आप स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी, विपिन और सोम्या जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोनिया आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 30 जुलाई, समय है 10:06। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन एंड सोनिया आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज दिन है बुधवार का शुक्राना, गणपति जी का दिन। गणपति बप्पा सबके घर में रिद्धि सिद्धि करें, सबके घर में खुशियाँ लेके आए। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे। जी आजकल गुरु जी बहुत कैंसर के भी सत्संग सुनवा रहे हैं। हमारे पास कैंसर के बहुत सत्संग आ रहे हैं और बेटे को लेके भी बहुत सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट आने से पहले ही काट दिया। पति को लेके भी आ रहे हैं कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट था, उसको आने से पहले ही रोक दिया गया है। तो गुरुजी हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कष्ट कैसे आ रहे हैं, कभी बेटे पे कभी पति पे। वो तो आप ही देखो गुरुपा, आप ही संभालो वो तो। और कैंसर के जो सत्संग आते हैं वो हम सुनते हैं कभी, क्योंकि बार बार वही रिपीट होते ही रहते हैं, तो हम कई बार सुनते हैं, कई बार रह जाता है, क्योंकि वही बार बार रिपीट होता है वही वाला सत्संग। तो हमने कई बार सुना भी है उसको। और गुरुपा किसी के भी लिए हो, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे किसी के भी लिए हो, बस आप ही, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ। आप ही संभालो, आप ही देखो गुरुपा। सारी संगत की रक्षा आप करते हो, आपकी बेटियां हैं सब, और आप हमारे पिता हो। कृपा जो हमारा पुण्य का काम है हम करते हैं, बाकी तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ हमने। और कृपा आज बेटे को लेके हॉस्पिटल भी गए थे, तो हमने उसके लिए आपसे अरदास भी लगाई हुई है, जो करना है। तो आज लेके गए थे, कब वैसे भी 11 महीने हो चुके हैं। छः महीने से मतलब समझ लो डबल ही टाइम हो गया पूरा। तो डॉक्टर ने बताया कि चक्कर वो दर्द, क्योंकि पहले उसने इतना दर्द सहा गुरुपा, तो उस दर्द को लेके उसकी हिम्मत दोबारा जाने की हो नहीं रही है। और हम भी उसको उस दर्द में तो दोबारा नहीं देख सकते हैं। तो आज कैसे तैसे करके गया। फिर डॉक्टर ने मतलब हमें तो पता नहीं क्या क्या बातें हुई उनकी। हमारे पति भी गए थे, हमारा बड़ा बेटा भी गया था हमारे छोटे बेटे के साथ। तो उनको वो बता रहे थे कि मतलब सर्जरी के लिए बोल रहे थे कि दोबारा सर्जरी होगी, और ये उंगलियों की हड्डी को तोड़ के दोबारा से जोड़ेंगे। और कुछ ऐसा भी बता रहे थे कि मतलब कमर पे से लेके थोड़ा सा वहाँ से
सर्जरी करके वो उंगलियों में डालेंगे। फिर वो जो तार टाइप में डालते हैं सर्जरी करके, मतलब उंगलियां सीधी करने के लिए, हड्डियां जोड़ने के लिए तार डालते हैं। पहले भी डाली थी संजय जी। तो तार डाल के मतलब उंगलियों के बीच में फिर उसको जोड़ेंगे। और गुरु का बस हमने आपसे अरदास लगाई हुई है, अब आप देख लेना, जो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करो। हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो, माता पिता डॉक्टर भाई बहन सब कुछ आप हो, आपके ऊपर छोड़ा हुआ गुरु काम में। बस गुरु काम आपसे आप यही अरदास है कि हम इसको दर्द में दोबारा तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। उसको हल्के में करके कैसे भी करके वो आप जानो, क्योंकि पहले छोटी सी उम्र में उसने बहुत 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 कष्ट उठा लिए हैं गुरु का। आप ही इसको ठीक करोगे, हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरु का, जैसे करोगे आप करोगे। आप जानो और आपका बच्चा जानो, आप जानवरों का काम जानो गुरु का। बच्चे को आप ही को ठीक करना है, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। कम से कम आप चला गया और अपना सुख शांति से वापस आए तीनों। ये तो संजय जी पहले जब भी जाते थे ना, आते के साथ एकदम घर में कलेश हो जाता था। जैसे ही हॉस्पिटल से आते थे वैसे ही घर में कलेश हो जाता था, बहुत बुरा। कभी किस बात को लेके, कभी किस बात को लेके, क्योंकि उसका दिमाग भी दर्द में था, दर्द में झटका वटका लग जाता था उसको। और क्या नेगेटिविटी थी कि घर में आते के साथ ही घर में कलेश होता था हर बार। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। आप ठीक से गए, ठीक से आए, बिल्कुल शांति से सब कुछ चेकअप करा के आए। अब देखो गुरुजी दोबारा बुलाया है, वो सबने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आप ही देख लो, आप ही देखना, सब कुछ आप ही करोगे। कैसे करना है वो तो आप जानो। और हाँ, आज गुरुजी ने हमसे एक छोटी सी सेवा ली। क्या है ना संगत जी, जैसे हम सुबह, हमारे घर के थोड़ी सी दूर पास में ही मंदिर है बड़ा सा। वैसे तो शीतला माता के नाम से है मंदिर, लेकिन उसमें सभी गणेश जी की, मतलब शिव पार्वती की, राधे कृष्ण की, माँ ज्वाला, शीतला, माँ दुर्गा, राम परिवार, बालाजी, सबकी प्रतिमाएँ हैं। और जैसे बड़ा सा मंदिर है तो उसमें जैसे काफ़ी समय हो गया जैसे रिपेयरिंग वगैरह करे हुए। तो जैसे उसके प्लास्टर वगैरह काफ़ी, मतलब उसमें काफ़ी काम मांग रहा है वो मंदिर में। तो जैसे काफ़ी समय से लोग सोच रहे थे, तो अभी उसमें काम, आज हम गए मंदिर में जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे। तो मतलब वहाँ पे ठेकेदार वगैरह बात कर रहे थे और काम चालू हो चुका। तो हमने पूछा मतलब ये काम कब शुरू हो जाएगा, जानकारी है मतलब पंडित वगैरह भी है सब कुछ। तो उन्होंने बोला मतलब काम तो शुरू हो चुका है चाची, काम तो बाहर जाके देखो काम शुरू हो गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने उनसे पूछा जैसे अगर हम कल सेवा देना चाहते हैं तो हम मतलब किसको देंगे, क्योंकि संगत जी हम जो प्रधान बने हुए हैं वो यहाँ के जो मंदिर के प्रधान बने हुए वो ठीक नहीं हैं और उन्होंने हमारे पति की बनती नहीं है। तो हम उनके हाथ में नहीं देते हैं, जो सेवा करनी होती है गुरु जी करवाते हैं, वो हम डायरेक्ट कर देते हैं, खुद डायरेक्ट करवा लेते हैं गुरु जी। तो हमने पूछा जो कि ये सेवा देनी है, अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो किसके हाथ में दें। तो उन्होंने बोला जैसे मंदिर के सामने ही रहते हैं
तो उन्होंने बोला तो मतलब इनको हाथ में दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, दे दें। फिर हम घर पे आए तो संगत जी गुरु जी ने हमारे मन में तो डाला कि मतलब अभी वो मंदिर में ही है। फिर वही है कि बात का बात ही हो जाता है, कई बार जाएँ नहीं मिलें, फिर घर में दे के आएंगे तो फिर सबको पता चलेगा। हम गुप्त देना चाहते थे कि जैसे जाएंगे तो सबको पता चलेगा, घर में जाएंगे तो हम उसी वक्त आए। हमने ये तुमने कुछ सेवा ली, कुछ पैसे लिए और हम जाके उनको दे दिए। फिर वो पूछ रहे थे मतलब किसके नाम से पर्ची का, कह रहे पर्ची कटवा लो। मैंने कहा नहीं, पर्ची रहने दो। कह रहे नहीं चाची, पर्ची तो मतलब है ना काटनी पड़ेगी, पर्ची ले जाओ आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर्ची काट दो। तो उन्होंने बोला मतलब किसके नाम से पर्ची काटें। तो हमने बोला जय गुरु जी के नाम से पर्ची काट दो, गुरु जी के नाम से। तो कह रहा बेटे का नाम लिखवा लो उनके साथ, गुरु जी के साथ बेटे का नाम लिखवा लो या घर का एड्रेस लिखवा लो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली यही लिख दो और कुछ घर का एड्रेस मत लिखो, घर का एड्रेस भी मत लिखो और नाम भी मत लिखो। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मतलब दान इस तरह से देना चाहिए कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले, लेकिन जिसके हाथ में दे रहा था उसको तो पता चलेगा ही। तो फिर हम आ गए, दे के आ गए उनको। हमने अपना नया एड्रेस डलवाया, नाम किसी का नाम डलवाया ना, ठीक है जैसे जी गुरु जी की इच्छा है। तो उसके लिए गुरु पाप का कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु पाप का जितना शुक्राना करें उतना कम है। अपने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मतलब जिन चीज़ों के बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जानकारी नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें कि संगत जी दान किया तो जता के किया तो क्या किया। तो गुरु जी आपका उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाप का, छोटी सी सेवा लेने के लिए। और हमसे जाने अनजाने में अगर वो कुछ बोलने में गलती हो गई है, गुरु पाप अगर हमसे कुछ गलती हो गई बोलने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं संगत जी आपसे भी हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु का दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार करना गुरु का दिल से किया हुआ शुक्राना। आपकी अनंत कृपा है, आपकी सब चीज़ की मेरे घर में हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है गुरु का, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कृपा से आपने इतना दे रखा है और आपने हमें इस लायक समझा कि हमको सेवा कर सकते हैं। तो गुरु का उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु का। बेअंत शुक्राना गुरु का, बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु का। और घर में शांति बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु का। हर वेले हर संग हर घड़ी साथ रहने का शुक्राना गुरु का। हमारे पति की तरफ से, हमारे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरु का। हमारे पोते और हमारी बहू की तरफ से शुक्राना है गुरु का। हमारे सारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु का। कोटि कोटि शुक्राना है गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना है। रुपेन अंकल और सोनिया आंटी जी, हमारा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर दीजिएगा। वैसे भी आप बहुत जल्दी कर देते हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हम अपने पितरों से क्षमा मांगना चाहते हैं, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम
और हम अपने पति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पूरी परिवार की तरफ से आपके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं अपने पितरों से। हमें क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हमसे उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हमारे पूर्वजों से भी हम जाने अनजाने की गलती की क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सब सारे देवी देवताओं से सबसे क्षमा मांगते हैं, आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रेवाड़ी से आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल पर 30 जुलाई को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्री अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश की। मैंने जब भी मैं शुक्राना रिकॉर्डिंग करने बैठती तो पता नहीं संगत जी क्या बात थी कि कोई नेगेटिविटी हैवी है मुझ पर, या फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। 1 मिनट रिकॉर्डिंग करती और उसके बाद मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता, फिर से मैं रिकॉर्डिंग करती, फिर मेरा ध्यान भटक जाता। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा मैंने 2-3 बार किया। फिर अंत में मैंने गुरुजी के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई गुरुजी के स्वरूप के सामने से कि गुरुजी शायद अभी आपकी इच्छा नहीं है। और संगत जी, आप देखिए, मैं अपने पिछले सत्संग में मैंने ये बताया है कि गुरुजी की कृपा से मेरे घर में बहुत सुख शांति, बहुत मतलब अच्छा माहौल, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत कुछ हुआ। और संगत जी, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अभी जब से सावन मंथ शुरू हुआ है तब से संगत जी, गुरुजी का मैं अमृत वेला कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, फिर जैसे ही गुरु पूर्णिमा थी उससे नेक्स्ट डे अचानक ही मेरे पास गुरुग्राम सेवा नाम से कुछ एक चैनल है, वो मेरे व्हाट्सएप, मेरे यूट्यूब पर फ्लैश हुआ और मैंने देखा कि उसमें 1 आवर की प्लेलिस्ट आई हुई थी। मैंने उसको शुरू किया और मैंने देखा कि वो सत्संग था। और मैं कुछ टाइम पहले गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरी सत्संग में आने की बहुत इच्छा है, परंतु हमारे आसपास कोई गुरुजी की संगत नहीं है तो मैं नहीं आती। तो गुरुजी ने मुझे देखो इतना अच्छा मतलब कि गिफ्ट दिया सावन के मंथ में, उन्होंने मुझे सत्संग बख्शा। अब मैं डेली शाम को 5 से 6 बजे तक गुरुजी का प्लेलिस्ट लगाती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी, बहुत मन खुश होता है सत्संग सुनकर, बहुत ही ज़्यादा मन खुश होता है। परंतु संगत जी, मेरे साथ एक बात ये भी हुई है कि 10-12 दिन मैंने सत्संग सुना तो बहुत अच्छे से मतलब कि रहा सत्संग, बहुत अच्छा मन था सुन के। मैं अपनी मम्मा को भी शुक्राना सुनाती, मतलब गुरुजी का सत्संग सुनाती कि आज ये बात आई, गुरुजी ने ये बातें हमें बताई। और संगत जी, अचानक से मेरी मम्मी के पता नहीं कान में क्या हुआ और उनको इन्फेक्शन हो गया कान में, और डॉक्टर ने उनको फ़ोन पे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उससे संगत जी, मेरा मन इतना दुखी है कि मैं गुरुजी से बस यही कह रही हूँ कि गुरुजी, हम तो किसी की निंदा चुगली भी नहीं करते
कि सिर्फ एक आपका सत्संग ही मम्मा सुनने के लिए मेरे पास फ़ोन करती कि बेटा मुझे गुरुजी का शुक्राना सुना दे, मेरी बहुत इच्छा रहती है, तुम जब भी गुरुजी की चर्चा करती हो मेरा मन खुश हो जाता है। वो ही मम्मी सुनती थी, परंतु पता नहीं गुरुजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी की नज़र लग गई या क्या हुआ। मेरी मम्मी का अब 1 वीक से ऊपर टाइम हो गया है, फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही, मैं अपनी मम्मी को सत्संग भी नहीं सुना पा रही। और संगत जी उसी वजह से मेरा भी माइंड डिस्टर्ब रहने लगा और मैं भी मतलब पता नहीं 1 वीक से मेरी भी मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो मैं गुरुजी से यही बात कह रही थी कि गुरुजी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो प्लीज़ गुरुजी आप ही संभालिए, क्योंकि हमारा तो कोई नहीं है गुरुजी। मैंने तो सिर्फ अपना सारा ध्यान आपके ऊपर लगाया, मैं आपके अलावा किसी को नहीं चाहती गुरुजी, मुझे तो बस आप चाहिए अपने साथ। और गुरुजी इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा खासा परिवार है मेरे पास, पर फिर भी गुरुजी अगर आप हो तो सब है, वरना तो गुरुजी मेरा परिवार भी आपके बिना कुछ नहीं है। तो गुरुजी मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी प्लीज़ वापस से मेरे घर में खुशियाँ ले आओ गुरुजी, वापस से मेरी मम्मी के कान ठीक कर दो, मेरे घर में जो नेगेटिविटी घुसी है उसको ठीक कर दो गुरुजी, प्लीज़ उसको ठीक कर दो गुरुजी। और संगत जी मैं अपनी दीदी की तरफ से भी गुरुजी के लिए शुक्राना शेयर कर रही हूँ। उन्होंने भी मुझे बताया, एक तो गुरुजी की ब्लेसिंग उनके घर आई कि उनकी बहू आंटी के गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। और उसके बाद एक दिन दीदी कह रही थी कि गुरुजी कैसे काम चलेगा, बहुत सारे मतलब कि आप जानते हो कि एक मिडिल परिवार के लिए थोड़ा सा अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो बस अपने बेटे से यही बात कर रही थी कि बेटा कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। और गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, सुबह दीदी ने अपने बेटे से बात की और शाम को दीदी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आज पता नहीं मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे जिया जी जो अंकल हैं उनके अकाउंट में 85,000 रुपये कहाँ से आए, उनको आज तक ये बात का नहीं पता संगत जी। उनको मैक्सिमम 5 या 6 डेज हो गई इन बातों को गए हुए। उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन करके बताया कि मैंने सुबह ही गुरुजी से बात की थी कि गुरुजी कैसे काम चलेगा। और ये देख गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार हुआ है कि गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से वो पैसे आए कहाँ से नहीं, जीजू के अकाउंट में 85,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, संगत जी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना, ऐसे ही सब पर अपने ब्लेसिंग बरसाते रहना। और संगत जी मेरा सत्संग शायद थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर संगत जी मैं आज अपने मन की बात कहे बिना नहीं जाऊंगी। तो संगत जी अभी कुछ टाइम से मैंने जैसे बताया कि मेरे घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी हैवी हो रही है, तो संगत जी मैंने गुरुजी ने सपने में भी आकर मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बताया कि पुत्री तू घबरा मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे अंग संग रहूँगा। और संगत जी आज सुबह जब मैं अमृत वेला सत्संग कर रही थी तो संगत जी वहाँ पर इतना सुंदर भजन आया कि आज मैं रोते रोते ही नहीं रुक पाई और मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप उठाकर अपना मस्तक उनके सर पे रखा और मैंने कहा गुरुजी या तो प्लीज़ मेरे दुख कम कर दीजिए या फिर संगत जी मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि मैं इन दुखों से हार चुकी हूँ। संगत जी मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हैं, पर अब मेरी हिम्मत नहीं रही। संगत जी मैं आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी से मेरे लिए अरदास करना, मेरी मम्मी के लिए अरदास करना कि हमारे घर में खुशियों का वास फिर से हो जाए। मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देना गुरुजी, प्लीज़ उसको ख़त्म कर देना। और संगत जी आज मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ। संगत जी आज ऐसा हुआ कि पता ही नहीं वो नेगेटिविटी मुझ पर इतने हैवी है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। और इसी गुस्से के चलते आज मेरी स्कूल में मेरी जो हमारी हेड है एचओडी है उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया। तो संगत जी
मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर मेरी गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उनको दुख पहुँचाने की, पर उन्होंने थोड़ा सा माइंड इतना डिस्टर्ब किया हुआ है। तो गुरुजी प्लीज़ उनको भी सद्बुद्धि दो, और प्लीज़ आप ही अब मेरे साथ खड़े रहना गुरुजी, क्योंकि मैं तो हिम्मत हार चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी ये नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, पर गुरुजी आप जो भी करोगे अच्छे के लिए करोगे। मुझे इतना पता है कि आप जो करते हो, आपकी योजनाएं हमारी सोच से बहुत परे है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरा साथ हमेशा बनाए रखना, मेरे साथ हमेशा रहना गुरुजी। प्लीज़ कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है गुरुजी, कुछ नहीं है। प्लीज़ गुरुजी। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया, वो गुरुजी को नहीं मानते थे, पर उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ थी, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और वो बोले कि मुझे दर्द कम हुआ। मैं उनकी भी तरफ से शुक्राना शेयर करती हूँ। और संगत जी, मेरे पति अंकल को भी गुरुजी प्लीज़ सद्बुद्धि दो कि वो घर में मतलब दूसरों की बातों में आकर अपने घर में कलेश ना करें। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरी तरफ से गुरुजी से विनती करना, गुरुजी से अरदास लगाना कि गुरुजी की इस गरीब बेटी को प्लीज़ संगत जी हारने मत देना। गुरुजी प्लीज़ हारने मत देना। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी अरदास गुरुजी तक पहुँचाते हैं। और मैं अब अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए या मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी की नादान बेटी हूँ, मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या बोल रही हूँ। बस जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मैं फिर से गुरुजी के चरणों में अरदास लगाती हूँ, गुरुजी प्लीज़ हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहना। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज बुधवार 30 जुलाई है और अभी शाम के 4:27 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाकी मेरे परिवार पे बहुत कृपा हो रही है। वो हर पल साथ रहते हैं। बटरफ्लाई और सफ़ेद कबूतर के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैंने मोनिका आंटी की सत्संग सुनी थी जिसमें वो बता रही थी कि उनके घर में कितनी सारी काली चींटी आ गई थी। वो बहुत डर गई थी। मेरे घर में भी बहुत दिनों से बहुत सारी काली चींटी है बालकनी में। पूरे बालकनी में मैंने गुड़ वाला उपाय भी किया पर वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मेरे घर में निगेटिविटी बहुत है। करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरुपा ख़त्म करते हैं लेकिन वो बार बार मारण क्रिया करते हैं। गुरुपा कहते हैं वो पति पत्नी का जोड़ा है जो साथ मिलकर करते हैं। सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। जो करेंगे अब वही करेंगे। गुरुजी कहते हैं बेटी तू अपने पति और बच्चों की चिंता में डूबी रहती है। उनके जीवन में से सभी दोष हटा दिए हैं। तुम्हारे बच्चों और पति को ब्लेस कर दिया है और उन्हें ढेर सारी खुशियाँ की ब्लेसिंग दे दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता कहते हैं बेटी तूने गलत नहीं किया। मेरी बच्ची तू बहुत भोली है। तेरा फ़ायदा सबने उठाया है। तेरी अच्छाई और सच्चाई का फल आज तुझे ज़रूर मिलेगा। बेटी मुझे ये भी पता है कि तू उनका भी बुरा नहीं चाहती जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है। बेटी तू अपने गुरु पिता के बहुत करीब है। हर समय हम तेरे साथ होते हैं।
हाँ जी गुरुपा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने ही हैं। अगर उसे कुछ होगा तो सभी परेशान होंगे। मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और आज भी करती हैं। शादी के 27 साल से ऊपर हो गए हैं, पर आज भी मेरे प्रति व्यवहार वही है, चाहे मायके तरफ से हो या ससुराल तरफ के। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरा हाथ थाम लिया ऐसे वक्त पर जब मैं बिल्कुल अकेली टूट गई थी। अब उन लोगों पर ध्यान नहीं जाता है। कर लो जो करना है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं महाशिव, मेरे गुरु पिता जब मेरे साथ हैं तो किसी से क्यों डरना। मुझे हर वक्त वो बचा रहे हैं, मेरे बच्चों और पति को बचा रहे हैं, और क्या चाहिए। मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मेरे गुरु पिता, गुरु माँ, बहन, भाई सबके रूप में इतने सारे प्यार बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरु पिता कहते हैं, पुत्र तेरा मन बिना वजह ही घबरा रहा है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियाँ लिखी है कि जितनी तूने सोची भी नहीं। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज इतना ही, अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। विपिन अंकल शेयर कर दीजिएगा, विपिन अंकल शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद की हूँ। आपके चैनल दिन पे दिन बहुत तरक्की करे। गुरुपा आप दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।